संस्कृत सुबोध कक्षा 5 षोडशः पाठः अर्थात पाठ 16 काकस्य उद्यमे कौवे का उद्यम। इस वीडियो में इस पाठ का भावार्थ, शब्दार्थ तथा अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। एकस्मिन् वने एकः काकः आसीत्। एकस्मिन् अर्थात एक, वने वन में, एक काकः कौवा आसीत् था। एक वन में एक कौवा था। एकदा सह पिपासया आकुलः अभवत्। एकदा एक बार वह प्यास से व्याकुल हुआ। सह जलाशयम् अन्वेष्टुं वने इतस्ततः अभ्रमत्। वह जलाशय के खोज में, अन्वेष्टुम अर्थात खोज में, वन में इधर उधर घूमा। किंतु सुदूरम यावत् कुत्रापि कमपि जलाशयम न अपश्यत्। लेकिन दूर दूर तक कहीं भी कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। अन्ते सह एकम घटकम अलभत। अंत में वह एक घटम मतलब घटा, या जिसको गगरी बोलते हैं, घटा उसको मिला। तस्मिन् घटे स्वल्पम जलम आसीत्। उस घड़े में थोड़ा जल था। अतः सह जलम पातुम असमर्थः अभवत्। अतः वह जल पाने में असमर्थ था। अथ सह एकम उपायम अचिंतयत्। तभी वह एक उपाय सोचा, या उसने एक उपाय सोचा। सह दूरात् पाषाण खंडानि आनीय घटे अक्षिपत् एवं क्रमेण जलम उपरि समागच्छत्। सह दूरात् पाषाण खंडानि आनीय, वह दूर दूर से पाषाण खंडानि अर्थात पत्थर के टुकड़े आनीय ले आया। घटे अक्षिपत् और घड़े में डाला। एवं क्रमेण जलम ऊपर समागच्छत, और क्रमशः जल ऊपर आया। जैसे जैसे पत्थर के टुकड़े उसमें गए, पानी ऊपर आया। काकः जलम पीत्वा सुखी अभवत्। कौवा जल पीकर सुखी हुआ। उद्यमस्य प्रभावेण काकः सफलः अभवत्। उद्यम के प्रभाव से अर्थात परिश्रम के प्रभाव से कौवा सफल हुआ। उद्यमस्य प्रभावेण एव सर्वे जीवने सफलाः भवन्ति। उद्यम के प्रभाव से ही सभी लोग जीवन में सफल होते हैं। उक्तम च, इसलिए कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं। इस तरह से आप इसका भावार्थ तैयार कर लेंगे। शब्दार्थ देख लेते हैं। पिपासया प्यास से, अन्वेष्टुम खोजने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, पाषाण खंडानि पत्थर के टुकड़ों को, आनीय लाकर, सिद्ध्यन्ति सफल हो जाते हैं। अब इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो जैसे इसमें पहला प्रश्न है, काकः कुत्र आसीत्। कौवा कहाँ था। तो कुत्र की जगह लिख देंगे यहाँ वने। काकः वने आसीत्। दूसरा प्रश्न है, सह कया आकुलः अभवत्। वह किस लिए व्याकुल हुआ। तो यहाँ कया की जगह लिख देंगे पिपासया। सह पिपासया आकुलः अभवत्। वह प्यास से व्याकुल हुआ। सह किम कर्तुम असमर्थः अभवत्। वह क्या करने में असमर्थ हुआ। तो यहाँ लिख देंगे किम की जगह जलम पातुम। तो सह जलम पातुम असमर्थः अभवत्। अगला है, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। तो यहाँ केन की जगह लिख देंगे उद्यमेन। कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति।
इन प्रश्नों के उत्तर हमने लिख भी दिया है, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है काकः कुत्र आसीत्, यहाँ देख लेंगे, इसका उत्तर है काकः वने आसीत्। दूसरा प्रश्न है सः कया आकुलः अभवत्, इसका उत्तर है सः पिपासया आकुलः अभवत्। अगला प्रश्न है सः किं कर्तुम् असमर्थः अभवत्, इसका उत्तर है सः जलं पातुम् असमर्थः अभवत्। अगला है कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, उत्तर है कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। इस तरह से इनके उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है वाक्यानि पूरयत्, वाक्यों को पूरा करें। एकदा सः पिपासया आकुलः अभवत्, यहाँ हमने भर दिया है, आपको इसको देखना है। तो यहाँ लिख देंगे आकुलः। अन्ते सः एकम घटम अलभत। अगला है घटे स्वल्पम जलम आसीत्, यहाँ जलम भर देंगे। उद्यमस्य प्रभावेण एव सर्वे जीवने सफलाः भवन्ति, यहाँ सफलाः भर देंगे। अगला प्रश्न क्रियापदानि परिवर्तयत् यथा भ्रमति अभ्रमत, क्रियापदों को बदलना है, जैसे भ्रमति का अभ्रमत, ऐसे इसको कर देंगे चिंतयत का अचिंतयत, क्षिपत का अक्षिपत, भवति का अभवत। अगला प्रश्न चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि पूरयत्, चित्र को देखकर वाक्य को पूरा करें। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको इसमें भरना है। जैसे एक भरा हुआ है यथा अहम वृक्षः अस्मि, तो यहाँ से वृक्ष इसमें लिख दिया गया है, अहम वृक्षः अस्मि, मैं वृक्ष हूँ। दूसरा है अहम, तो यहाँ भर देंगे जनेभ्यः फलानि यच्छामि, मैं लोगों को फल देता हूँ। अगला है अहम पथिकेभ्यः छायाम यच्छामि, यहाँ से लिख देंगे छायाम, अर्थात मैं पथिकों को या जो रास्ते में आने वाले लोगों को छाया देता हूँ। मम जीवनम एव परोपकाराय भवति, मेरा जीवन परोपकार के लिए हुआ है। इस तरह से इसमें देखकर इसको भर लेंगे और पूरे एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं।